हेलो फ्रेंड्स, O2IAS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं लोकेश ढाका आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा सिविल सर्विस के लिए नेक्स्ट डेट हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने बता दी है और काफ़ी टाइम से हम भी लॉकडाउन की वजह से लेक्चर्स रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ़ होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज इस लेक्चर में हम हरियाणा की राज व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। पॉलिटी ऑफ हरियाणा क्या है, कैसी कैसी सिचुएशंस हैं, किस तरीके के पद हैं, कौन कहाँ पे क्या किस तरीके का कैरेक्टर प्ले कर रहा है, इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो इसमें समझेंगे। तो राज व्यवस्था एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी सेक्शन से, किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू में ज़्यादातर क्वेश्चंस में ये आता है और काफ़ी आसान भी होता है, छोटा भी होता है। तो इससे आज हरियाणा की राज व्यवस्था के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यदि आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आप O2IAS एकेडमी की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। यदि आप अपनी घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो O2IAS एकेडमी की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर आपको बहुत सारे वेरियस टाइप के कोर्स आपको अवेलेबल हो जाते हैं। साथ ही आप वहाँ पर हरियाणा सिविल सर्विस की अपनी प्रिपरेशन को अच्छा करने के लिए प्रीलिम्स की एक टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं जो आपको काफ़ी बेनिफिट देगी। इस सेक्शन में हम क्या बात करेंगे, तो एक तो हम बात करेंगे हरियाणा की राज व्यवस्था में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है हरियाणा का रीऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ, हरियाणा का पुनर्गठन कैसे हुआ, कैसे हरियाणा को पंजाब से अलग किया गया, क्या क्या सिचुएशंस आई, उन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। साथ ही एक ज़िलों की जो हमने सीरीज़ चला रखी थी, तो ज़िलों में आगे हम झज्जर ज़िले के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जब भारत का पुनर्गठन किया गया तो भारत में पंजाब राज्य होता था और पंजाब राज्य को ये जो हिस्सा है ये आप दिखाई दे रहा होगा, ये हिस्सा पंजाब राज्य का होता था। टाइम के हिसाब से इसको बदला गया और बाद में अलग अलग तरीके से हरियाणा की डिमांड उठी तो हरियाणा राज्य को इससे अलग किया गया। तो पंजाब राज्य के ये पंजाब उस समय का राज्य है, यहाँ पर बहुत सारी रियासतें होती थी, इन सब को मिला के पंजाब राज्य बनता था। बाद में जब हरियाणा बनाया गया तो हरियाणा के साथ साथ पंजाब का काफ़ी बड़ा हिस्सा हिमाचल प्रदेश को भी दिया गया था। ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये बताइए कि जब हरियाणा का या पंजाब का पुनर्गठन किया गया तो पंजाब की काफ़ी बड़ी ज़मीन किसको दी गई थी या किस यूनियन टेरिटरी को दी गई थी। उस समय पर जो यूनियन टेरिटरी थी वो हिमाचल प्रदेश थी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश जो है वो 25 जनवरी 1971 को स्टेट बनाया गया है। उससे पहले वो यूनियन टेरिटरी थी और 1 नवंबर 1966 को पंजाब में से हरियाणा को अलग किया गया था। तो ये क्वेश्चन कई बार बच्चे क्या करते हैं, चंडीगढ़ आंसर लगा देते हैं। यहाँ पे ये ध्यान रखना, जो हिमाचल प्रदेश आप इस मैप में देख पा रहे हैं, ये हिमाचल प्रदेश उस समय पर टुकड़ों में होता था और ये एक यूनियन टेरिटरी था। जो ये पंजाब का आप हिस्सा देखते होंगे काफ़ी बड़ा हिस्सा था और 1966 में इसको अलग करके ये पूरा का पूरा हिमाचल ऐसे इस तरफ दे दिया गया था। बाद में हिमाचल को फिर यूनियन टेरिटरी से स्टेट का दर्जा भी दिया गया। ये पुनर्गठन के बाद हरियाणा और पंजाब ये साथ में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हिमाचल प्रदेश को इतना बड़ा हिस्सा दिया गया था। अब अलग राज्य की डिमांड कब उठी, तो सबसे पहले 1932 में देशबंधु गुप्ता ने सबसे पहले कहा था भाई हमें पंजाब में नहीं, हरियाणा एक अलग से हिंदी भाषी राज्य होना चाहिए और हम जब से पंजाब के साथ है तब से हमें काफ़ी अलग अलग तरीके की परेशानियां हो रही हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए इन्होंने कहा था कि भाई हमें क्या चाहिए, हमें या तो एक ग्रेटर दिल्ली या कोई विशाल हरियाणा के नाम से कोई राज्य दिया जाना चाहिए। तो इस टाइप की जो डिमांड थी वो उठी थी। महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, आसफ अली, सर छोटू राम, जो अलग अलग तरीके के जाट नेताओं थे, उन्होंने क्या किया था, यहाँ पर इस डिमांड को काफ़ी पावरफुल किया था। इसके बाद ये जो ग्रेटर दिल्ली या विशाल हरियाणा की जो मांग थी, इस मांग के साथ साथ 1942 ईस्वी में एक अलग से सिख राज्य की डिमांड भी उठने लगी। 1947 में पूर्वी पंजाब से मुसलमानों का जो प्रवास हुआ, जब भारत मतलब जब इंडिपेंडेंस मिला तो भारत को 2 टुकड़े किए गए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान या भारत या इंडिया जो भी उसका नाम रखा गया। उसके बाद भारत में जैसे जो मुसलमान थे जो पाकिस्तान जा रहे थे, यहाँ पर जो हिंदू बचे या हिंदू मुस्लिम जो भी बचे, साथ में जो हरियाणा की जो सिचुएशन थी यहाँ पर सिखों के साथ इनका कहीं ना कहीं झगड़ा था। तो या इस मसले को सुलझाने के लिए 1949 ईस्वी में सच्चर ज्ञानी जो फॉर्मूला था वो लागू किया गया था। एक आदमी था भीमसेन सच्चर और एक आदमी था करतार सिंह ज्ञानी। बेसिकली इसको सच्चर फॉर्मूला ज़्यादातर आपको किताबों में लिखा मिलता है, बहुत सारी जगह इसको सच्चर ज्ञानी फॉर्मूला भी कहते हैं।
यहाँ पर भी यही कहा गया था कि भाई हम क्या करते हैं, पंजाब को 2 टुकड़ों में बांट देते हैं। मतलब बेसिकली क्या है कि यहाँ पर एक तरफ का जो टुकड़ा है इसमें पंजाबी में ज़्यादातर काम होगा और जो दूसरा टुकड़ा उसमें हिंदी में ज़्यादातर काम होगा। इस तरीके की जो चीज़ थी वो लागू की गई थी, लेकिन ये चीज़ जो है वो अच्छे से चीज़ों को अप्लाई ना होने की वजह से आदमी इससे संतुष्ट नहीं हुए। बहुत सारे आदमी ने कहा नहीं हमें तो अलग से राज्य चाहिए। तो ये क्वेश्चन आता है कि सच्चर ज्ञानी जो फॉर्मूला है वो कब लागू हुआ था, तो 1 अक्टूबर 1949 ईस्वी को। इसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग ने ग्रेटर दिल्ली या विशाल हरियाणा की जो मांग थी वो खारिज कर दी। जो फजल अली आयोग था 1953 का, उसको स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन भी कहते हैं। बेसिकली उसमें 3 मेंबर थे, उनको काम दिया गया था कि आपको ये बताना है कि कौन सा एरिया है जिसको एक अलग राज्य बनाया जा सकता है। तो उसने हरियाणा और पंजाब को अलग अलग मानने से मना कर दिया था और साथ में ये भी कहा था कि भाई यहाँ पर कई तरीके की समस्याएं रह सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एरिया हैं जो इधर से उधर अपने आप में, कहीं पे पंजाबी ज़्यादा बोलते तो कहीं पर हिंदी ज़्यादा बोलते, कहीं पे सिख हैं तो कहीं पे हिंदू। इस तरीके की जो समस्याएं हैं उसको देखते हुए ये चीज़ ठीक नहीं है और इनको राज्य नहीं बनाया जा सकता। तो इस टाइप की जो डिमांड थी वो अच्छे से यहाँ पर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने मना कर दी थी। यह जो मांग थी ये इतनी ज़्यादा प्रबल नहीं थी कि भाई मतलब कहीं ना कहीं जो दबाव में आके सरकार उसके ऊपर कोई कदम उठाती, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं उस वजह से भी रुक गई। इसके बाद मास्टर तारा सिंह के मार्गदर्शन में आज़ाद पंजाब योजना बनाएगी, जिसके लिए अकाली दल ने पंजाबी सूबा के लिए जोरदार आंदोलन शुरू किया। इस बीच भारत सरकार ने पंजाब के विभाजन को रोकने के लिए एक और प्रयास किया। एक नई प्रणाली जिसे क्षेत्रीय फॉर्मूला कहते हैं, रीजनल फॉर्मूला कहते हैं, इसके नाम से जानेगी। और इसके थ्रू भी यही कहा गया कि भाई अलग अलग रीजन्स के हिसाब से इसको बांटो। इसके खिलाफ हरियाणा में विशाल हरियाणा के पक्ष में अपनी आवाज बुलंद कर दी, जिसके नेतृत्व करने वाले चौधरी देवीलाल ने इनका नेतृत्व किया था। तो ये बेसिकली मतलब यहाँ पर इसका जो मेन लीडर था वो चौधरी देवीलाल जी रहे। इस तरीके की जो चीजें हैं वो वहां पर चली। फिर उसके बाद हरियाणा की जो डिमांड थी उसको देखते हुए फिर सांप्रदायिक संघर्ष और आंदोलन के दौरान पंजाब सरकार ने 2 मार्च 1961 को हरियाणा विकास समिति की स्थापना की और यह क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए सुझाव देती थी। श्रीराम शर्मा को इसका अध्यक्ष बनाया गया। ये आपसे पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। इसके बाद चौधरी चंद्रराम राव निहाल सिंह और जी बंसल को इसके सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। इसने 9 महीने बाद अपनी सिफारिश भेजी हरियाणा को कैसे आगे डेवलप किया जा सकता है। 25 सितंबर 1965 को भारत सरकार ने पंजाब विभाजन के सवाल पर ध्यान देते हुए सरदार हुकम सिंह नाम से एक कमेटी बनाएगी। एक पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया गया। 18 मार्च 1966 को इसने अपनी रिपोर्ट पेश की। ये जो डेट है ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समिति ने एक पंजाबी भाषी राज्य के निर्माण की सिफारिश की और हरियाणा को एक हिंदी राज्य की स्थापना का भी प्रस्ताव रखा। इसने हरियाणा में चंडीगढ़ और खरड़ तहसीलों को शामिल करने की भी सिफारिशें की थी। ये भी पूछ सकता है कि भाई अगर पार्लियामेंट्री कमेटी हुकम सिंह की जो कमेटी थी उसकी रिकमेंडेशन पे जाएं तो कौन सा जो एरिया था पंजाब का जो फिलहाल पंजाब में है वो हरियाणा में मिलना था और चंडीगढ़ को हुकम सिंह कमेटी के अनुसार किसको दिया जाना था। तो कई सारे सवाल यहाँ पर बन सकते हैं, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। भारत सरकार ने इनकी अधिकांश सिफारिशों को तो स्वीकार कर लिया और शाह कमीशन ने के मतलब शाह कमीशन का गठन किया गया, जिसका ये काम था कि भाई आपको क्या करना है, सीमांकन करना है, बेसिकली बाउंड्री तैयार करनी है। और इसके बाद पंजाब सीमा आयोग में के रूप में शाह कमीशन का गठन किया गया। इसके 3 सदस्य थे, JC शाह, S दत्त, MM फिलिप, YD देसाई इसके सचिव थे, सेक्रेटरी थे। तो ये टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं। और पंजाब पुनर्गठन जो विधेयक था वो संसद द्वारा 18 सितंबर 1966 ईस्वी को पारित किया गया, जिससे भारत का 17वां राज्य हरियाणा अस्तित्व में आया। तो ये जो चीजें हैं ये आपसे बहुत सारी जगह अलग अलग पूछी जा सकती है। इस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। 1951 में अगर आप देखेंगे तो ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये हिमाचल का एरिया है। ये अलग से बिलासपुर नाम की एक जगह थी। अब देखो ये हिमाचल प्रदेश है पूरा का पूरा, ये पंजाब है और इसके अंदर एक पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन होती थी, पेप्सू। तो पेप्सू के नाम से अभी भी बस चल रही हैं। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं तो पेप्सू नाम से भी एक रियासत टाइप का होता था। इसके बाद आगे चल के 1954 में बिलासपुर को फिर मिला दिया गया यहाँ पे हिमाचल के साथ। उसके बाद 56 में यहाँ पर हिमाचल प्रदेश को बड़ा किया गया और पेप्सू जो पहले एक स्टेट होता था एक तरीके का, कई तरीके के राज्य होते थे भारत में, ABCD टाइप के 4 टाइप के राज्य होते थे।
तो उसमें से पेप्सू नाम के राज्य को 1956 में जो हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन था उसकी रिपोर्ट के अनुसार इसको वहां से खत्म कर दिया गया। फिर 1966 में यहां पर हिमाचल प्रदेश को एक अलग से राज्य, मतलब कहीं ना कहीं उसके लिए जगह जो थी वो पंजाब में से ज्यादा दी गई। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पंजाब पुनर्गठन के टाइम पे किस यूनियन टेरिटरी को जगह दी थी, तो उस टाइम पे जो हिमाचल प्रदेश थी वो एक यूटी के दर्जे में रहती थी, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद ये एरिया है जो अलग अलग 3 स्टेट्स में बांटा गया। हरियाणा में जब हरियाणा एक अलग से राज्य बनाया गया तो हरियाणा के जिलों का अलग अलग पुनर्गठन किया गया, उनको भी रीऑर्गेनाइज किया गया। तो 1 नवंबर 1966 को, बाई मिस्टेक है, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा में जिलों की संख्या 7 थी। अंबाला, करनाल, रोहतक, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, हिसार और जींद, ये 7 जिले थे। जैसे जींद जो जिला है उस जिले को आज तक जिस शेप में 1966 में था वैसा का वैसा है, एक बार भी उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। इसके बाद 22 दिसंबर 1972 ईस्वी को सोनीपत और भिवानी 2 जिलों का निर्माण किया गया। 23 जनवरी 1973 को हरियाणा में कुरुक्षेत्र नाम के जिले का निर्माण किया गया। कुरुक्षेत्र हरियाणा का 10वां जिला बनाया गया। इसके बाद 26 अगस्त 1975 को हरियाणा में सिरसा नामक जिला बनाया गया जो हरियाणा का 11वां जिला था। 15 अगस्त 1979 को 12वां जिला फरीदाबाद बनाया गया। इसके बाद 1 नवंबर 1989 को 4 जिलों का निर्माण किया गया, यमुनानगर, पानीपत, रेवाड़ी और कैथल, ये 4 जिले 1 नवंबर 1989 को बनाए गए। इसके बाद 15 अगस्त 1995 को पंचकुला जो था वो हरियाणा का 17वां जिला बनाया गया। ये आपको ध्यान रखना, जो पानीपत है 1989 में पानीपत को पहले एक बार मतलब बनाया गया, फिर उसके बाद दोबारा से इसको सोनीपत में दोबारा से फिर मिला दिया गया था। इसके बाद दोबारा से इसको फिर 1992 में दोबारा फिर रीऑर्गेनाइज किया गया। तो ये पानीपत ऐसा जिला जिसको 2 बार रीऑर्गेनाइज किया गया है। 15 जुलाई 1997 को फतेहाबाद और झज्जर नामक 2 जिले बनाए गए थे। 4 अप्रैल 2005 को हरियाणा में सत्यमेवपुरम नाम से एक जिले की स्थापना की गई। बेसिकली क्या था, जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो महात्मा गांधी यहाँ पर आए और उन्होंने कहा भाई अगर आप विभाजन के बाद अगर आप पाकिस्तान नहीं जाना चाहते तो ना जाएं, और बेसिकली सत्य की हमेशा जीत होती है, तो सत्यमेव जयते का नारा दिया था। इसी वजह से इसका नाम सत्यमेवपुरम के नाम से नाम रखा गया। बाद में इसका नाम बदलकर मेवात कर दिया गया और उसके बाद इसका नाम बदल के 2016 में नू नाम से अब ये जाना जाता है। यहाँ पर मेव नाम की एक जाति है, इसकी वजह से इसको मेवात कहा जाता है। 15 अगस्त 2008 को पलवल नाम का एक जिला बनाया गया जो हरियाणा का 21वां जिला है। 16 नवंबर 2016 को हरियाणा में चरखी दादरी नामक जिले का गठन किया गया। ये कई जगह तारीख वगैरह में रहता है थोड़ा बहुत, लेकिन ये है मेन जो मानी जाती है वो 16 नवंबर 2016 की ही मानी जाती है। राज्य सरकार और 2 जिलों का निर्माण करने की बात चल रही है। हांसी और गोहाना जो जिले हैं वो हरियाणा में 2 नए जिले बन सकते हैं। इसके लिए कमेटी बनाएगी जिसके जो हेड हैं वो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी को बनाया गया है। तो ये जो बेसिकली काम करेंगे ये रिकमेंड करेंगे, और साथ में महेंद्रगढ़ का जो नाम है वो नारनौल करने पर भी विचार चल रहा है। तो बेसिकली जो हरियाणा के जो जिले हैं वो किस तरीके से बनाए गए हैं, इस तरीके का एक यहाँ पर चार्ट सा दिया गया है, इससे भी आपको थोड़ा सा अंदाज आ जाएगा। इनको क्रम से याद रखेंगे तो थोड़ा जल्दी याद रहेगा। इसके बाद ये हरियाणा में झज्जर नाम का जो जिला है उसका मैप है। ये झज्जर में बेसिकली इनके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो तहसीलें हैं उनके हिसाब से मैप बनाया गया है। झज्जर का जो गठन है वो 15 जुलाई 1997 को हुआ था। इसको शहीदों का शहर, सिटी ऑफ मार्टियर्स कहते हैं, छज्जू नगर भी कह देते हैं इसको। तहसील जो यहाँ पर झज्जर, बहादुरगढ़, बेरी और बादली हैं। विधानसभा सीटें भी यही हैं। आरक्षित सीट यहाँ पर झज्जर नाम से एक रिजर्व्ड सीट पाई जाती है। इसके बाद यदि झज्जर के इतिहास की बात करें तो मेनली यहाँ पर क्या था भाई, जैसे जो मोहम्मद गोरी की लड़ाई हुई, यहाँ पर मोहम्मद गोरी की लड़ाई के साथ ही थोड़ा सा इतिहास जो है वो सामने आया, और मोहम्मद गोरी के टाइम पे यहाँ पर एक अलग से जगह बनाने की बात चल रही थी, लेकिन उसको उसने माना नहीं। कई सारे ऐसा मानते कि नहीं, छज्जू नाम का एक किसान था, उसने यहाँ पर, छज्जू नाम का जो जाट था उसने यहाँ पर रहने के लिए अपील की थी, और वहाँ पर ज़्यादातर फिर आदमी संख्या में रहने लगे। इसी वजह से इसका नाम बाद में चलकर जो झज्जर पड़ा, और बाद में 15 जुलाई 1997 को रोहतक जिले में से
इसको अलग करके और एक अलग से ज़िला बनाया गया। तो ये इसकी एक थोड़ी सी बेसिक सी हिस्ट्री है कि भाई झज्जर जो ज़िला है वो किस तरीके से बनाया गया। ज़्यादातर जो माना जाता है वो यही माना जाता है कि छज्जू नाम का जो जाट था उसकी वजह से इसको झज्जर के नाम से जाना जाता है। पूर्व थल सेना अध्यक्ष जो हैं दलबीर सुहाग, उनका जो संबंध है वो हरियाणा के झज्जर ज़िले से ही है। एक काफ़ी फेमस एक हमारे देश में जो स्वतंत्रता सेनानी होते थे जिनका नाम था श्री राम शर्मा, इनका संबंध भी हरियाणा के झज्जर ज़िले से है और इन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंट घटनाओं को अंजाम दिया था। जैसे इन्होंने टाउन हॉल है झज्जर में 1922 में, वहाँ पर तिरंगा झंडा फहराया था और बेसिकली उस टाइम पे महात्मा गांधी का जो असहयोग आंदोलन था, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, वो चल रहा था। बाद में इनको 10 साल के लिए वहाँ पर जेल में भी जाना पड़ा था और इसके बाद इन्होंने एक अखबार निकाला था हरियाणा तिलक के नाम से, जो काफ़ी मशहूर हुआ था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एक इंसान है। तो पर्सनैलिटीज़ के बारे में कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो सर छोटू राम के बारे में आया हुआ था पिछली बार, वैसे टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। इंदिरा गांधी जो सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है झज्जर में, झाड़ली नाम की जगह है वहाँ पर है, जिसको अरावली पावर कॉरपोरेशन कंपनी द्वारा डेवलप किया गया है। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट बाड़सा झज्जर में ही स्थित है। एक और जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है एम्स, उसको बनाने की रेवाड़ी के लिए पास कर दिया गया है। तो ये पहले हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा सरकार द्वारा बनाया गया था। इसके बाद अगर यहाँ पर घूमने की बात करें तो भिंडावास जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो झज्जर में स्थित है। भीमेश्वरी देवी टेम्पल है बेरी झज्जर में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी यहाँ पर आती है कि भाई जो पांडव थे तो पांडवों के टाइम पे उनकी जो कुल देवी थी वो पाकिस्तान में, अभी वर्तमान में पाकिस्तान में एक पहाड़ है वहाँ पर उनकी कुल देवी निवास करती थी। तो भीम जो थे वो गए थे वहाँ पर और वहाँ पर उनसे बेसिकली रिक्वेस्ट की थी कि भाई आप हमारे साथ चलें और हमें युद्ध में विजय प्रदान करें। तो उन्होंने कहा था भाई, देवी ने मना, मतलब पहले कहा कि ठीक है भाई चलते हैं। तो देवी ने उनके साथ चलने के लिए कहा, लेकिन एक शर्त रख दी कि अगर आप मेरे को यहाँ से उठा के चलेंगे तो उसके बाद जहाँ पे भी रखेंगे ना उसके बाद मैं दोबारा से वहाँ से नहीं हिलूँगी। तो इसके बाद भीम वहाँ से उनको उठा के चले और यहाँ पर बेरी के पास, मतलब बेरी नामक जगह पर आकर, झज्जर में बेरी नामक जगह पर आकर उनको एक बार रख दिया था। तो रखने के बाद दोबारा उनको नहीं उठा पाए थे, इस वजह से यहाँ पर इनको भीमेश्वरी देवी के नाम से जाना जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्व, मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट मंदिर है और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर मान्यता है। तो ये भीमेश्वरी देवी का मंदिर है बेरी झज्जर में। खप्परवास नाम की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो भी झज्जर में स्थित है। बुआवाड़ा तालाब है झज्जर में। इसके बाद गुरुकुल झज्जर में म्यूजियम है, पुरातत्व संग्रहालय है, बेसिकली एक आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम भी कहते हैं। ये हरियाणा का सबसे बड़ा म्यूजियम है और बेसिकली स्वामी ओमानंद सरस्वती जी इन्होंने यहाँ पे बेसिकली जो भी कलेक्शन उन्होंने किया था उसी को बाद में चल के 1959 ईस्वी में म्यूजियम के रूप में स्थापित कर दिया गया। यहाँ पर काफ़ी बड़ी मात्रा में कई सारे मकबरे हैं और मस्जिदें स्थित हैं। तो ये था बेसिकली झज्जर ज़िला। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी HCS की प्रिपरेशन को अच्छा करने के लिए हरियाणा सिविल सर्विस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, जिससे आपकी काफ़ी अच्छी हेल्प हो जाए। थैंक यू सो मच।